बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में रबी की फसल के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से तमाम तर काश्तकार और किसानों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसीलिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़ेरे एहतमाम चोलिस्तान के इलाके में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और मुख्तलिफ आला हुकाम ने शिरकत की। इसके अलावा मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़री माहिरीन, ज़री साइंसदानों ने भी इसमें शिरकत की और इलाका चोलिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। इस सेमिनार में ज़री माहिरीन की जानिब से किसानों को वो तमाम तर ज़रूरियात बताई गई जो गंदम की काश्तकारी के हवाले से, ज़मीन की बिजाई हो, बीज का सही इस्तेमाल हो, खाद का इस्तेमाल या फिर पानी का बर वक्त इस्तेमाल, ये तमाम तर चीज़ें जो मॉडर्न फार्मिंग के लिए ज़रूरत है वो किसानों को बताई गई। DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब से वो कामयाब किसान जो फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा करेंगे और एक अहम संग मील उबूर करेंगे अपनी फसल से, उनको मुख्तलिफ इनामात के हवाले से भी ऐलान किए गए। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस सेमिनार के अंदर। कपास की फसल का रास्ता गंदम के खेत से गुजरता है और गंदम की फसल का रास्ता कपास के खेत से गुजरता है। अगर किसान के हाथ में इन दो फसलों से अच्छे पैसे आएंगे तो अगली फसल पे वो अच्छे पैसे लगाएगा। हम सब ने यहाँ पे खड़े होके आप सबको बताया कि अच्छी खाद डालनी है, अच्छा बीज लेना है, टाइम पे स्प्रे करना है, पानी देना है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि पहले आपकी जेब में पैसे किस तरह आएंगे, तो आप वो पैसे किस तरह खर्च करेंगे ज़मीन की तैयारी से लेके और फसल के एंड तक। अगर कहीं कमी कोताही है तो शायद हमारी तरफ से है, जिसमें हमारे इदारों की तरफ से कुछ कमी कोताही है। हम शायद उसके घर तक पहुंच के उसका हाथ नहीं पकड़ते। उसको जो चीज़ हमें उसके दरवाजे पे जाके बतानी चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, हमारी मिलते करे और हमसे वो इल्म हासिल करने की कोशिश करे। असूलन होना ये चाहिए था इस महफिल का फॉर्मेट कि जो पिछली रो में काश्तकार बैठे हैं उन्हें स्टेज पे होना चाहिए था और हम सबको उनके पीछे बैठ के उनकी बातचीत सुननी चाहिए थी। मैं यहाँ पे आपसे एक वादा करता हूँ और आपको एक ऑफर करता हूँ, 20 एकड़ से ऊपर जिसके पास जमीन है, अगर वो इस साल 45 मन से ज्यादा गंदम पैदा करेगा अपने खेत से, तो अगली फसल जो कॉटन की फसल आनी है उससे पहले मैं उससे ग्रीन पाकिस्तान के अंदर 30 साल के लिए 100 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मैं करूंगा। मैं 10 ट्रैक्टर आपको मैं दूंगा, यहाँ पे गिफ्ट करूंगा उन सबको जो टॉप के 10 काश्तकार होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, रब का वादा है, ना आपकी फसल पे कोई पेस्ट आएगा, ना वो ढेर ड्रोनी तस्वीरें जो आपने देखी यहाँ पे लाल पीले नीले हरे कीड़ों की, वो कोई भी नहीं आएगा। आपको किसी से इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि आप रब के पास इंश्योर्ड हो जाएंगे, फिर रब वो सारी बलाओं को वहां से टाल देगा। तो आज के सेमिनार का जो है वो एक ये मकसद है, रबी क्रॉप के बारे में बात होगी, और दूसरा एक और मकसद भी है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि हम ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की जो सलाहियतें हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। इस पिछले 6 महीनों में काश्तकार भाइयों को क्या चैलेंजेस का सामना हुआ, उसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ और बाकी चीज़ें, और उसका हमने कैसे उसका हल निकाले अपने लेवल के ऊपर, और अगले साल के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा जो वीट सेमिनार है आज का, ये जो खास तौर पे वीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन हमारी क्रॉप वीट है, गंदम है, उसके बारे में बातचीत होगी। हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो उसके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे। और ये सिर्फ आज बताएंगे नहीं, इनकी टीम यहाँ 24 घंटे या अगले 6-7 महीने यहाँ मौजूद होगी और हर एक काश्तकार को ये सहूलियत फराहम की जाएगी और फ्री ऑफ कास्ट फराहम की जाएगी। जो यहाँ की जमीन है इसमें वो वाटर सॉल्युबल कितनी है, अवेलेबल टू प्लांट कितनी है,
या किस जगह में फास्फोरस के लिए कौन सी बेहतर खाद यूज हो रही है? पाकिस्तान की सारी जमीनों में कैल्शियम कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट यानी चूना जिसे कहते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, फ्री कैल्शियम बहुत है। केमिकल खाद डालेंगे वो भी जब बायोलॉजिकल खाद के साथ या कुदरती खाद के साथ मिलेगी तो वो भी अपना फंक्शन शुरू कर देगी, उसके सेल भी टूटना शुरू हो जाएगी। ये पैसे है ना जो एक्चुअली 16,000 रुपये एकड़ में 15,000 रुपये फेंक देते हैं जाके। आप सोचें कि कम पैसे डाल के आपने उससे ज़्यादा अफादियत कैसे लेंगे। आज से एक हफ्ता पहले जब 3500 का रेट आए तो हमारा फार्मर यहाँ पे जो 70% सस्ते की तरफ आ गया था वो 50-50 पे आ गया। पिछले 4 दिन से जब हमें IMF की एक वर्डिंग आई है कि पता नहीं ये रेट बनेगा या नहीं बनेगा, तो हालात मतलब इस तरफ है कि हमारा यहाँ पे जो भी फार्मर बैठे, जितने किसान बैठे, मैं यकीन से कहता हूँ कि 50% से ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं यहाँ पे गैर आदत दिमाग करती है। पिछले साल का ऊंच नीच गंदम के अंदर जो हुई वो सबको उसका अदराक है, सबको उसकी समझ है। और उसके बाद इस दफ़ा ये 3500 का जो रेट है, इसको करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया, जो पिछले साल बना लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी उसका तरीका ये हुआ है कि तकरीबन 2.5 मिलियन टन गंदम जो है वो पंजाब में प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल हासिल करने के लिए, यानी जब वो रिलीज करनी होगी तो वो गवर्नमेंट की उसमें अप्रूवल लाजमी होगी। वो करने के लिए गवर्नमेंट, जब आप अपनी गंदम ला के एग्री मॉल पे बेचेंगे तो आपको एक रसीद दे दी जाएगी और उस रसीद पे आपको 3500 रुपये फी मन के हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएगी। फसल का रेट तो डिसाइड हो गया है कि 3500 पे, लेकिन जो अखराजात हैं जैसे DAP है, यूरिया है, दूसरी और चीज़ें हैं, क्या उनके रेट भी फिक्स कर दिए गए हैं अगले 6 माह तक के लिए? इस साल यूरिया MRP से 200 रुपये सस्ती बिकी है, मार्केट में लेने वाला कोई नहीं था। FFC, फातिमा एंग्रो सारे बना रहे थे। देखें, प्राइस कंट्रोल में भी काफ़ी सारा कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह है। और अगर आप पीछे जाएं 2-3 साल, ये ऊंच नीच काश्तकार की ज़िंदगी में आती है। 2200 रुपये से रेट चला गया था 4100 रुपये पे, लोगों ने बेची थी 4500-4600 रुपये। वो वक्त भी नहीं भूल रहा। गंदम जो है ये हमारे यहाँ इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छी अक़साम दस्तयाब है, लेकिन स्टिल हमारे जो पैदावारी पोटेंशियल है उसमें और औसत पैदावार में एक बहुत बड़ा गैप है। जब एक मुकाबला करवाए जाते हैं तो मुकाबलों में 70-80 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार लेके फार्मर इनाम जीत रहे हैं, जबकि हमारे जो सूबाई या मुल्की पैदावार है वो 35 मन फ़ी एकड़। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो चंद खुसूसी अवामल हैं, अच्छे बीज का इंतखाब और जिसमें कि महकमा की सिफारिश करदा अक़साम काश्त करें और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें। उसके बाद वक्त के ऊपर बिजाई करें, शरह बीज मुनासिब रखें, बीज को दवाई लगाएं और खादों के इस्तेमाल में ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि हमारे यहाँ यूरिया का यानी नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फास्फोरस का इस्तेमाल कम है और पोटाश हम ना होने के बराबर करते हैं। हालांकि ये तीनों अज्जाए सगीरा हैं, अज्जाए कबीरा हैं और इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है। आज का ये जो सेमिनार यहाँ चापू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर चापू के अंदर जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसका मकसद था कि आने वाला जो रबी का सीज़न है वहाँ पे चोलिस्तान के लोगों को बेहतर पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात उनको बताए जाएं। इसके क्योंकि जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे वो उनके साथ शेयर किए जाएं ताकि लोग यहाँ पर फ़ी एकड़ पैदावार अपनी बढ़ा सकें। इसके साथ साथ यहाँ के ज़िम्मेदारों को एक एडवाइज़री दी जाए और उनको प्लान दिया जाए ताकि बताया जा सके कि यहाँ पे जो फार्म्स या लोग तजर्बात कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, उस R&D के नताइज क्या आ रहे हैं और उनके R&D के नताइज की बुनियाद पर वो अपनी फसलों के ऊपर अपनी पैदावार सलाहियत बढ़ा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस सेमिनार के करवाने का एक ये भी मकसद था कि वहाँ पर मौजूद किसानों की एक बड़ी तादाद थी जिनके मुख्तलिफ सवालात थे, मसाइल थे, जिनको DG ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने भी सुना और मुख्तलिफ ज़री माहिरीन ने भी उनके जवाब दिए। मॉडर्न फार्मिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर इस वक्त
पाकिस्तान ने इन्हिसार करना है और पाकिस्तान के इन्हिसार के लिए किसानों को उन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए इस सेमिनार में ज़री माहिरीन और ज़री साइंसदान जो दुनिया भर से तजुर्बात हासिल करके पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने तमाम तर किसानों को वो तजुर्बात से आगाह किया। तो उम्मीद की जाती है कि इस साल रबी की फसल, गंदम की फसल में बेहतरी आएगी, फी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा, जिससे किसान मजबूत होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर एक वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।